राधा और गीता दो जुड़वा बहनें थी। दोनों देखने में तो एक जैसी थी और खूबसूरत भी थी, लेकिन राधा बहुत काली थी और वहीं गीता बहुत गोरी थी। इसलिए लोग गीता को ही सुंदर मानते थे, उसके गोरेपन की वजह से। राधा के कालेपन की वजह से उसकी माँ, यहाँ तक कि उसका भाई भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन उसका भाई पंकज घर के बाहर अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था। तभी बालकनी में राधा आई और पंकज को बुलाने लगी। भैया, इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रहे हो? जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, माँ बुला रही है। पंकज ने मुड़कर राधा की तरफ देखा और गुस्से में उसे अंदर जाने का इशारा किया। राधा अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब पंकज घर आया, गुस्से में उसने राधा से कहा, राधा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे सब लोगों के सामने मत बुलाया करो। भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? आखिर राधा भी आपकी बहन है, आपको बुला सकती है। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम मुझे बुलाने आया करो ना। कोई देखेगा कि मेरी ये बहन इतनी काली है तो क्या कहेगा? भैया, दुनिया वाले तो मेरी जुड़वा बहन के काले रंग का मजाक उड़ाते ही थे। अब एक भाई होकर ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? और अगर ऐसा है तो आज के बाद मुझे भी आप पब्लिक के सामने मत बुलाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सहेलियां सोचे कि कितना बदतमीज भाई है तुम्हारा, जो अपनी बहन को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वो काली है। गीता चाहे जितने कड़वे शब्द पंकज को बोल देती थी, लेकिन वो गीता को कुछ नहीं कहता था। खैर, इतने में उसकी माँ वहां पर आ गई। गीता, ये तो क्या बोल रही है अपने भाई को? कोई अपने भाई को बदतमीज कहता है? पंकज, तू भीग गया है, कपड़े बदल ले। गीता, तुम मेरे साथ कमरे में चलो, हम लोग टीवी देखते हैं। और राधा, तू हम सबके लिए चाय पकौड़े बना दे, बारिश के मजे लेंगे। ठीक है माँ, आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय पकौड़े बनाती हूँ। राधा किचन में जाकर चाय बनाने लगी। उसे पकौड़े भी बनाने थे, लेकिन उसने देखा कि किचन में तो बेसन ही नहीं है। राधा भागकर अपनी माँ के पास गई, जहाँ वो गीता के साथ बैठकर टीवी देख रही थी। माँ, घर में तो बेसन ही नहीं है, मैं पकौड़े कैसे बनाऊं? उस घर में राधा की बहन गीता ही एक ऐसी लड़की थी जो अपनी बहन को प्यार करती थी, और कोई उस घर में राधा से उसके काले रंग की वजह से प्यार नहीं करता था। इसलिए जैसे ही उसने बेसन खत्म होने की बात सुनी, गीता ने कहा, राधा, तू चाय बना, तब तक मैं पड़ोस वाली दुकान से बेसन लेकर आती हूँ। जैसे ही गीता अपने बेड से उठकर बाहर जाने लगी, वैसे ही उसकी माँ ने उसे रोक दिया और कहा, गीता, तू चुपचाप यहीं पर बैठ। राधा, तू जाकर बेसन ले आ, दुकान ज्यादा दूर नहीं है। गीता, अगर तू बाहर इतनी तेज बारिश में जाएगी तो तेरा मेकअप उतर जाएगा और तेरे गोरेपन पर भी असर पड़ सकता है। अगर राधा जाएगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका तो पहले से ही रंग इतना काला है। इससे पहले कि गीता कुछ बोल पाती, राधा तुरंत वहां से बेसन लेने के लिए चली गई। बारिश में भीगते हुए राधा दुकान पर पहुंची। चाचा, 5 किलो बेसन देना जरा, पॉलीथीन में अच्छे से पैक कर देना, क्योंकि बारिश की वजह से भीग सकते हैं। अरे राधा, बहुत अच्छा हुआ कि तू मेरी दुकान आ गई। इस बरसात में तो मेरी दुकान ही नहीं चल रही है। शायद मेरी दुकान को किसी की नजर लग गई हो। तू यहाँ पर आ गई है तो अब मेरी दुकान चलने लगेगी, क्योंकि तू मेरी दुकान के लिए काला टीका है। काला टीका लगने के बाद तो जितने भी नजर लगी होगी सब उतर जाएगी। राधा को तो अपने कालेपन की वजह से बेइज्जती सुनने की आदत सी हो गई थी, इसलिए वो चाचा से कुछ नहीं बोली और बेसन लेकर सीधा घर आ गई। उसने चाय पकौड़े बनाकर पूरे परिवार को खिलाए। सबको चाय देकर राधा अपने कमरे में जाने लगी। तभी गीता ने उसे रोक लिया। अरे राधा, तू कहाँ जा रही है? तू हमारे साथ बैठकर चाय पकौड़े के मजे ले। देख, टीवी में कितनी अच्छी फिल्म आ रही है। अरे गीता बेटा, इसे जाने दे, अकेले कमरे में बैठकर चुपचाप चाय पकौड़े खा लेगी। अगर ये यहाँ रुकी रही तो इस कमरे में अंधेरा ही रहेगा। देख, इतनी ज्यादा लाइट चल रही है, फिर भी राधा के कालेपन की वजह से कमरे में अंधेरा लग रहा है। इतना बोलते ही राधा अपने कमरे में चली गई। गीता को बुरा लगा। वो अपनी माँ को तो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन वो तुरंत ही राधा के कमरे में आ गई। राधा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू अंदर से इतनी खूबसूरत है कि तुझे ही नहीं पता। तेरी खूबसूरती एक दिन पूरी दुनिया के सामने आएगी। अरे नहीं बहन, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अगली सुबह राधा ने सभी के लिए चाय बनाई। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पैम्पलेट पड़ा हुआ था। राधा ने उसे उठा लिया। ब्लैक ब्यूटी कंपटीशन? हमारे शहर में तो साउथ अफ्रीका की कंपनी की तरफ से एक ब्लैक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। राधा ने वो पैम्पलेट उठाया और अपनी बहन के कमरे में चली गई। उसने वो पैम्पलेट गीता को दिखाया। क्या बात है राधा, अपने शहर में तो ब्लैक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। ऐसा कंपटीशन मैंने पहली बार सुना है। ये साउथ अफ्रीका की कंपनी है और वहाँ के लोग तो काले होते ही हैं। उन्हें ब्लैक ब्यूटी भी बहुत ज्यादा पसंद होती है। मुझे पक्का यकीन है कि तू ये कंपटीशन जरूर जीतेगी। तुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। 2 दिन बाद कंपनी की तरफ से सभी लड़कियों को बुलाया गया है। तू चलना मेरे साथ। पूरे शहर को ये बात पता चल गई, उस शहर में ब्लैक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। गीता, तू इस कंपटीशन में जरूर पार्टिसिपेट करेगी। तू खूबसूरत तो है ही, तो बस पूरे शरीर में ब्लैक मेकअप कर लेना। माँ और भाई की जिद करने पर गीता भी कंपटीशन में उतरने के लिए तैयार हो गई और वो पूरे शरीर पर काला मेकअप करके 2 दिन बाद ऑफिस पहुंच गई। राधा भी उसके साथ थी। वहाँ पर बहुत ही काले काले आदमी मौजूद थे। क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारी ब्लैक ब्यूटीज आ गई हैं। हमें पहले नहीं पता था इस गांव में ब्लैक ब्यूटी इतनी ज्यादा रहती हैं। खैर, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये है मिस्टर क्लिंटन। इनकी साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। इन्होंने ही ब्लैक ब्यूटी कंपटीशन रखा है।
जो भी लड़की जीतेगी वो क्लिंटन सर की कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगी। सभी लड़कियां बहुत खुश हो गईं। गीता भी ब्लैक मेकअप करके वहां खड़ी तो थी, लेकिन वो चाहती थी कि किसी भी तरह राधा ही जीते। वो तो बस अपनी माँ की वजह से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कंपटीशन का नाम है ब्लैक ब्यूटी कंपटीशन शो, तो किसी को भी मेकअप करने की जरूरत नहीं है। ड्रेस हमारी तरफ से दी जाएगी। ठीक 1 हफ्ते बाद कंपटीशन होगा, तब तक आप सभी लोग तैयारी कर लीजिए। उस शहर की सभी लड़कियां ब्यूटी कंपटीशन की तैयारी करने लगी। गीता और राधा कैटवॉक की प्रैक्टिस करने लगी। 1 हफ्ता गुजर गया। अचानक उसकी माँ ने राधा का कमरा बाहर से बंद कर दिया। अरे माँ, राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज हमारा कंपटीशन है, देखो मैंने ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक मेकअप कर लिया है। क्या बात है गीता, काले कलर में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये ब्लैक ब्यूटी कंपटीशन तुम ही जीतोगी। राधा को छोड़, हो सकता है वो पहले ही निकल गई हो। तो जल्दी से जा, और हाँ छाता जरूर ले लेना, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं तेरा मेकअप ना बिगड़ जाए। लेकिन गीता समझ गई कि उसकी माँ ने ही कुछ न कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि राधा बिना गीता के जा ही नहीं सकती थी। गीता ने घर के बाहर जाने का नाटक किया और बाहर ही कहीं छुप गई। जब उसने देखा कि उसकी माँ अपने कमरे में चली गई है, तब गीता फिर से घर के अंदर आई और बाहर से राधा का दरवाजा खोल दिया। राधा जल्दी चल यहाँ से, बाकी मैं तुझे बाद में बताती हूँ। इस तरह गीता और राधा उस कंपटीशन शो में पहुंच गई। सभी ब्लैक लड़कियां वहां पर खड़ी थीं। तभी एंकर ने अनाउंस किया, Are you ready girls? यस। तो सिर्फ 10 मिनट बाकी है इस कंपटीशन के लिए। लेकिन ये स्टूडियो तो पूरा खाली है। कैटवॉक करने के लिए कोई डेकोरेशन भी नहीं की गई, ना ही यहाँ पर कोई स्टेज है। यही तो सस्पेंस है। हमारे क्लिंटन साहब हद से ज्यादा समझदार हैं। वो करोड़ों रुपए की कंपनी चला रहे हैं। उनका बिजनेस करने का एक अलग ही तरीका है। इतनी बरसात में इतना बड़ा कंपटीशन रखने की क्या जरूरत है सर क्लिंटन को? इसका जवाब आप सभी को पता चल जाएगा। गर्ल्स, ये कंपटीशन किसी हॉल में नहीं, बल्कि बाहर जो आपने ओपन ग्राउंड देखा, उस ओपन ग्राउंड में होगा, और वो भी बरसात में। तो इससे पहले कि बारिश थम जाए, जल्दी से बाहर चलिए। ये सुनकर सभी लड़कियां घबरा गईं, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। लेकिन गीता मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो गई। सभी लड़कियां बाहर ग्राउंड में आ गई। सभी ने कैटवॉक करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सभी का मेकअप उतर गया। सभी लड़कियां काली से अब गोरी हो गई, लेकिन राधा का कलर तो नेचुरली ब्लैक था, इसलिए वो काली ही रही। तो एक बार साउथ अफ्रीका के बिल क्लिंटन सर की कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर राधा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सभी लोग तालियां बजाने लगे। अब राधा को एड शूट के लिए अधिकतर मुंबई में ही रहना पड़ता था, इसलिए वो अपना परिवार छोड़कर मुंबई में ही हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हो गई। गीता भी अक्सर मुंबई में अपनी बहन के साथ ही रहने लगी।